हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतां देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, श्री गीता माधुर्य के अंतर्गत 13वें अध्याय का पाठ चल रहा है। 11वें श्लोक तक हो चुका है। आइए आगे का पाठ प्रारंभ करें। भाव और श्रद्धा के साथ श्रवण और मनन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु आपने बताया शरीर को यह रूप से यानी अपने से अलग देखना ज्ञान है, और इसके विपरीत शरीर को अपना स्वरूप देखना अज्ञान है। तो इस ज्ञान से प्राप्त होने वाला तत्व क्या है? भगवान कहते हैं कि ज्ञेय तत्व परमात्मा है। मैं उस ज्ञेय तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञेय तत्व का स्वरूप क्या है? वो आदि अंत से रहित और परम ब्रह्म है। वह न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। यानी उस तत्व को सत असत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कारण कि असत के भाव के बिना सत शब्द का प्रयोग नहीं होता है, जबकि असत का अत्यंत अभाव है। अतः उस परमात्म तत्व को सत भी नहीं कह सकते, और उस परमात्म तत्व का कभी अभाव होता ही नहीं है, इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकते। भैया बात यह है, तात्पर्य यह है कि उस सत तत्व में सत असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं है। ऐसा ये निरपेक्ष परमात्म तत्व है। तो भी वो कैसा है भगवान? वो सब जगह ही हाथों और पैरों वाला है, सब जगह ही नेत्रों, सिरों और मुखों वाला है, तथा सब जगह ही कानों वाला है। वो सभी को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है। अब ये देखिए, वो आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला भी है। वो गुणों से रहित है और गुणों का भोक्ता भी है। भगवान एक ही तत्व में दो विरोधी लक्षण कैसे हुए? गुणों से रहित है, गुणों का भोक्ता भी है। ये विरोधी भाव उस एक में ही समा जाते हैं, और विरोध उसमें रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी वही है और भीतर भी वही है, तथा चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है, अर्थात उसके सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। दूर से दूर भी वही है और नजदीक से नजदीक भी वही है। अब ये कैसे? दूर और नजदीक तीन प्रकार से होता है, ध्यान दीजिए। देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। देश को लेकर दूर से दूर देश में भी वही है और नजदीक से नजदीक देश में भी वही है। काल को लेकर के पहले भी वही था
पीछे से पीछे भी वही रहेगा और अब भी वही है। और वस्तु को लेकर के संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वही है, वस्तुओं के अंत में भी वही है और वस्तुओं के रूप में भी वही है। इसीलिए वो दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक है। यह श्लोक इस प्रकरण का सार है भाई। देखिए, इस श्लोक के विषय को ठीक तरह से जान लेने पर, इसके भाव का मनन करने पर मनुष्य चाहे व्यवहार में रहे चाहे एकांत में रहे, इस भाव की जागृति उसमें स्वतः यानी बिना परिश्रम उद्योग किए ही रहेगी। ऐसा है। तो ये वह अत्यंत सूक्ष्म होने से क्या है, अविज्ञेय है, अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसमें विरोध नहीं है। उसमें विरोध न होने का और कारण क्या है भगवान? वो परमात्मा विभाग रहित होता हुआ भी अनेक विभाग वाले प्राणियों वस्तुओं में विभक्त की तरह स्थित है। वो परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, उनका भरण पोषण करने वाला और संहार करने वाला है, अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप भी वही है। उस परमात्मा को जानना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे